हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ लॉ। आज हम एमपीएटीपीओ के एक नए एक्ट की धाराओं की विवेचना करेंगे। इस एक्ट का नाम है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, स्त्री अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम 1986। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए हम शुरू करते हैं। स्त्री अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम 1986 धारा 1 में है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इसका संक्षिप्त नाम है स्त्री अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम 1986। इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत पर है, सिवाय स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को छोड़कर। ये 2 अक्टूबर 1987 को ये प्रारंभ हुआ, मतलब इसकी कमेंसमेंट डेट जो है वो है 2 अक्टूबर 1987। फिर आते हैं धारा 2 पे। धारा 2, तो स्त्री के अशिष्ट रूपेण का विज्ञापन और उसका वितरण कर। स्त्री के अशिष्ट रूपेण को लेबल और पैकेज में विहित किया गया। 2A में है विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट, 2B में है वितरण डिस्ट्रीब्यूशन, 2C में स्त्री के अशिष्ट रूपेण इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, जो कि इस एक्ट का ही नाम है। 2D में है लेबल, 2E में है पैकेज और 2F में है विहित प्रिस्क्राइब्ड। फिर अब धारा 3 में आते हैं। तो धारा 3 में है स्त्री के अशिष्ट रूपेण करने वाले विज्ञापन पर प्रतिषेध। तो अपन को क्या याद रखना है, कौन सा शब्द याद रखना है? विज्ञापन। जैसे कि स्त्री है, स्त्री का लाना, तो स्त्री अशिष्ट रूपेण करने वाले विज्ञापन पे क्या है? प्रतिषेध, प्रोहिबिट किया गया है ना। फिर उसके बाद आते हैं, उसके बाद फिर धारा 4 में है। धारा 4 में भी हमें 3 चीज़ें याद रखनी है। धारा 4 में हमें 3 चीज़ें याद रखनी, 3 बातें याद रखनी। पहली है पुस्तक पुस्तिका है, दूसरी है पुस्तिका और तीसरा है डाक। तो ये पुस्तक है, पुस्तिकाओं भी इसी में ही है। फिर है पोस्ट, दूसरा फोटो है हमारा डाक का, पोस्ट ऑफिस का, पोस्टल का। ठीक, तो धारा 4 में है, धारा 4 में है स्त्री अशिष्ट रूपेण अंतर्विष्ट करने वाली पुस्तकों, पुस्तिकाओं आदि के प्रकाशन या डाक द्वारा भेजने का प्रतिषेध है। फिर है धारा 5। धारा 5 में भी 2 फोटो है। पहले धारा 5 देख लेते हैं। धारा 5 में है प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्तियाँ। तो इस फोटो में, इस धारा में 2 फोटोज़ हैं। पहले में पुलिस किस प्रकार एक घर में प्रवेश कर रही है। फिर ठीक ये हमारे डिटेक्टिव साहब हैं जो कि सर्च कंडक्ट कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तलाशी कर रहे हैं। तो 2 फोटोज़ हैं। पहले में पुलिस प्रवेश कर रही है, उसके बाद फिर क्या कर रही है? तलाशी कर रही है, सर्च कर रही है। तो धारा 5 में है प्रवेश करने और तलाशी लेने की क्या है? शक्ति। फिर है धारा 6। धारा 6 में है एक व्यक्ति है जो कि हथकड़ी लगाए हुए खड़ा हुआ है इस फोटो में, तो उसको क्या है? शास्ति मिली है, पेनाल्टी मिली है। फिर है धारा 7। तो धारा 7 में एक जो बिल्डिंग है, गगनचुंबियाँ जो बिल्डिंग दिख रही है, ये क्या है? ये कॉरपोरेट हाउसेस होते हैं, कंपनियां होती हैं। तो क्या है? तो धारा 7 में है कंपनियों द्वारा अपराध। तो ये फ़ोटो में हमने जो फ़ोटो ली है इस धारा को याद करने के लिए, ये कंपनीज़ है। तो धारा 7 में है कंपनियों द्वारा अपराध। तो इन कंपनियों द्वारा क्या है? अपराध धारा 7 में है। फिर है धारा 8। तो धारा 8 के अनुसार अपराध का संज्ञेय होना। इस फोटो में क्या है? संज्ञेय, मतलब जब पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करती है कि इसका सटीक उदाहरण है। फिर क्या होगा? जमानती होगा। तो भैया ये जो क्रिमिनल था, अब ये जमानत मतलब इसमें बेल मिल सकती है, बेलेबल होगा। तो ये व्यक्ति जब जेल से बाहर निकल रहा है, बेल जब उसको मिल गई, जमानत मिल गई, तो किस प्रकार खुश हो रहा है। तो 2 फोटोज़ हैं। पहली फ़ोटो में पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती हुई दिख रही है, तो क्या है? संज्ञेय है। फिर उसके बाद क्या है? एक व्यक्ति को जो है जमानत मिल गई, वो खुशी खुशी बाहर जा रहा है, तो क्या है? जमानती है। तो अपराध जो है इस अधिनियम के अपराध क्या है? संज्ञेय भी होगा और जमानती भी होगा। फिर आते हैं संरक्षण पे। तो संरक्षण, इस धारा में एक फ़ोटो दिख रही है, ये फ़ोटो है कोविड-19 वैक्सीन की।
वो क्या हमें देगी, कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन देगी, संरक्षण प्रदान करेगी। पिछला भी वीडियो था जिसमें मैंने बताया था कि जब भी इस प्रकार किसी एक में धारा आएंगी, उस धारा को एक स्पेसिफाइड वर्ड होगा, उसके साथ हम एक फ़ोटो यूज़ करेंगे। इससे पूर्व में एक वीडियो लाया था जिसमें मैंने बताया था कि कुछ ऐसी धाराएं हैं जो सभी एक्ट्स में सिमिलर है। उनमें से सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण जो है, ये एडीपीओ के 60 से 70% एक्ट्स में सिमिलर धारा है। बस धारा का जो सीरियल नंबर है वो चेंज हुआ है, बाकी धारा सेम यही है। तो मैंने एक बताया था कि जब भी ऐसी कोई भी ऐसी किसी एक्ट में कोई ऐसी धारा आती है जो कि सेम है हर एक्ट में, तो उसके लिए एक मैंने फ़ोटो यूज़ करूँगा या कुछ एक शब्द यूज़ करूँगा, उसी प्रकार उसको हमें याद करना है। तो इसी प्रकार मैंने बताया था कि जब भी बात संरक्षण सद्भावपूर्वक कार्रवाई के लिए संरक्षण पर आएगी, तब हम इस फ़ोटो को यूज़ करेंगे, इस वैक्सीन को यूज़ करेंगे और हम उससे क्या है, संरक्षण प्राप्त करेंगे। तो धारा 9 में है सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए क्या है, संरक्षण। तो जिस प्रकार ये वैक्सीन हमें कोविड-19 से संरक्षण प्रदान करेगी, प्रोटेक्शन प्रदान करेगी, उसी प्रकार जो इस धारा के इस एक्ट के अधीन जो भी अपराध किए गए हैं, यदि सद्भावपूर्वक किए गए हैं तो उसमें संरक्षण प्रदान किया जाएगा। फिर है धारा 10। धारा 10 में हमारा प्यारा भारत दिख रहा है। तो जब भी हमारा प्यारा भारत दिखेगा तो मतलब क्या है, नियम बनाने की शक्ति किसके पास होगी, केंद्र सरकार की होगी। और जब भी हमारा प्यारा मध्य प्रदेश दिखेगा तो उसमें क्या बताया जाएगा, उसमें क्या होगा, तो नियम बनाने की शक्ति किसके पास होगी, राज्य सरकार के पास होगी। तो धारा 10 में है नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। तो ये है इस वीडियो लेक्चर के स्त्री अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के धाराओं की संपूर्ण विवेचना। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।